ठीक है, मैं गुलाम मुस्तफा साहब आगे बात करता हूँ चंद अहम क्वेश्चन के साथ। मैं ज़रा मेहदी साहब को भी देख लूँ। मेहदी साहब बैन अवी अमूर पे हैं। मेहदी साहब, आपका तो काफ़ी रेगुलर विजिट रहता है ईरान का, और वहाँ पे कई अहम लोगों से मुलाकात भी करते हैं। एक तासुर था कि ये जो जंग पहले ईरान लड़ता रहा, वो एक प्रॉक्सी वॉर था इसराइल के खिलाफ, कभी हुसियों के ज़रिए, कभी हमास के ज़रिए। तो ये बराह रास्त एक जंग हुई है, और इस जंग में जिस तरह आपके इसराइल ने अटैक किया है और कई अहम तरीन लोगों को टारगेट पे उन्होंने आपके फायर किए हैं, इसके बावजूद जैसे हमारे दोनों जनरल ने इस बात को, दोनों दिफाई एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इतनी जल्दी रिकवरी हुई है ईरान की, और ईरान ने जो अटैक किया है इसको आप कैसे देखते हैं? और एक और चीज़ बताइए सर कि इस वक्त इसराइल के पीछे तो अमेरिका है, पूरी तरह मौजूद है, कोई इसमें दो राय नहीं है, और कई मुस्लिम ममालिक भी साथ दे रहे हैं। क्या ईरान के साथ भी कोई बड़ी ताकत है किसी न किसी तरीके से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपकी जो पहली बात है उसकी तरफ आता हूँ। असल में ईरान से गलती यही हुई कि जो आप जिनको प्रॉक्सीज़ कह रहे हैं, मैं उनको इत्तहादी समझता हूँ ईरान का। तो ईरान ने जो है, जब इत्तहादियों ने हमला किया तो ईरान ख़ास तौर पे और हिज़्बुल्लाह वो फ़ैसला नहीं कर सके, और उनके फ़ैसले की ताख़ीर की वजह से हमास को भी नुकसान हुआ और फाइनली हिज़्बुल्लाह को भी अगर हमास के साथ साथ उस वक़्त हिज़्बुल्लाह जो है वो मैदान में आ जाता तो इसराइल को इंगेज करना जो था निस्बतन आसान था, क्योंकि बशारुल असद की हुकूमत उस वक़्त मौजूद थी और तेहरान से बैरूत तक सप्लाई लाइन जो थी वो बरकरार थी। लेकिन उस वक़्त जो है ये फ़ैसला नहीं हो सका, और हमास की लीडरशिप ये बात कम अज़ कम प्राइवेटली कहती रही कि हमें ये उम्मीद थी कि हमारे साथ साथ जो है वो हिज़्बुल्लाह भी इस पे शामिल होगा। अब वो उस नाकामी की वजह से हुआ ये कि हमास भी गई, हिज़्बुल्लाह भी गया, और बशारुल असद साहब भी चले गए। जैसे दोनों माहिरीन ने फरमाया है कि इंटरसेप्ट जो है वो रस्ते के अंदर शुरू हो गया। रस्ते में इसीलिए शुरू हो गया कि आपकी जो दोस्ती थी वो जगह से ख़त्म हो गई। अब जिस वक्त उन्होंने आप पर हमला किया तो उनके लिए ये भी आसानी हो गई कि उनके लिए इराक़ तक आना जो था वो बिल्कुल आसान हो गया, कहीं से उनको कोई रोक टोक नहीं थी। इस वजह से जो है वो ईरान का ज़्यादा नुकसान हुआ। और जैसे अभी फरमाया है कि इंटरनली भी ये हुआ कि ईरान के अंदर से ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने उनको सही मालूमात दी और उन्होंने अपने टारगेट्स के ऊपर जो है हमला किया। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद हमें ये मानना पड़ेगा कि ईरान ने बहुत तेज़ी के साथ अपनी चीज़ों को दुरुस्त किया, और उसने अगले 48 घंटों के अंदर अंदर जो है वो इसराइल पर हमला कर दिया। अब सिर्फ बात यह है कि इंटरसेप्ट उसके जो ब्लास्टिक मिसाइल हैं वो भी हुए, कुछ निशाने पे लगे लेकिन कुछ हवा में उड़ गए। उसके दूसरे ममालिक ने भी इसराइल का साथ दिया, ख़ास तौर पे अमेरिका ने। अब असल में बात यह है कि 200 मिसाइल जब आप मारेंगे तो उनकी जो 4 लेयर है वो उसको कंट्रोल करने की पोजीशन में, आपको इसकी तादाद बढ़ानी पड़ेगी। और एक मुताद अंदाजे के मुताबिक अगर एक वक्त में आप 800 मिसाइल मारेंगे तो फिर उस वक्त इसराइल के लिए मुमकिन नहीं रहेगा कि वो उसको बहुत ज़्यादा इंटरसेप्ट कर सके। दूसरी बात, जो वो एक बहुत अपने मिसाइल की बात करते हैं जिसे खैबर मिसाइल कहते हैं, अभी तक उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन उनकी तरफ से ये खबरें आ रही हैं, पासदारान इनकलाब ने भी कहा है कि हम अब उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब ये वो टर्निंग पॉइंट होगा, जिस तरह वो उसके लिए कहते रहे हैं कि खैबर मिसाइल की जो रेंज है या खैबर मिसाइल का जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत है वो दुनिया के किसी भी अच्छे मिसाइल के बराबर है। तो ये देखना पड़ेगा कि ये क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि